गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नीतू। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी क्लास 10th सीबीएसई ने आपका जो टर्म था 1 और 2 उसका सिलेबस है वो फाइनलाइज बता ही दिया है। तो उसमें कि आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस बता रही हूँ। अभी बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, ठीक है, तो उसमें मेंशन कर दूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे यहाँ पे सीबीएसई सिलेबस क्लास, यहाँ पे सेशन लिखा होगा 2021 टू 22, इस पे देन क्लिक। और आपका फर्स्ट ही लिंक मैं ओपन कर रही हूँ, क्लास 10th टर्म वाइज सिलेबस वो 2021 एंड 22 जो कि फाइनली आपका रिलीज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जाके ऊपर यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का मेंशन है। देखो फर्स्ट पे आपका मैथमेटिक्स का है, तो यहाँ पे हम डाउनलोड, इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका क्या है, ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि क्लास 9th का और 10th का मिक्सचर है। तो पहले मैं अभी क्लास 10th का बता देती हूँ, बोर्ड की क्लास है। यहाँ तो ऊपर आपका लिखा ही हुआ है कि आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके लिए से नहीं लिया गया है। आपका जो 2005 जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसे के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है वो डिवाइड किया गया है। और नीचे ये लिखा गया है द बोर्ड ऑब्जेक्टिव द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एज अ सेकेंडरी स्टेज आर टू हेल्प द लर्नर्स टू consolidate the mathematics knowledge and skills acquired to the upper primary stage, develop and mastery of basic algebraic skills, develop drawing skills, fill the allow of reasons while proving a result of solving a problems. Next step आ जाएगा apply the knowledge and skills acquired to solve problem and whenever possible by more one than method. तो ये these are the points। अब यहाँ पे पहले क्लास 9th का बाद में बताऊंगी, और इसमें मैं ओनली टर्म 1 का ही बताने वाली हूँ। टर्म 2 के लिए दोबारा बता दूंगी। नीचे आते जाओगे, इसमें जो ये एक पीडीएफ होती है उसमें 9th एंड 10th के दोनों टर्म्स का होगा। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, देखो कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10 2021 एंड 22 फर्स्ट टर्म, ठीक है। 1 पेपर 90 मिनट्स। अब आपकी यूनिट्स देखो, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 7। फर्स्ट नंबर सिस्टम, ये आपका 6 मार्क्स में आ रहा है। मार्क्स भी डिफाइन कर रही हूँ, दिस इज 6 मार्क्स। एलजेब्रा 10 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स, मेंसुरेशन 4 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स, टोटल आपका 40 मार्क्स है। इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स एंड टोटल आपका 50 का हो जाएगा, जो कि आपको पहले ही बता दिया था कि आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। अब देखो जो ये 10 मार्क्स है ये आपके क्या आ रहा है, पीटी के आ रहे हैं 3 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट की जो आपके अटेंडेंस है, वर्कशीट्स हैं, आप कंप्लीट वर्क करते हो या नहीं करते 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स, आपके स्टूडेंट्स इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल वर्क 3 मार्क्स। तो 3 3 6 2 8 और 2 10, तो टोटल आपके क्या हो गए 10 मार्क्स। और सेम वही प्रोसेस आपका सेकंड टर्म में चलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको बिल्कुल डीप डेप्थ में एक एक वर्ड बताने वाली हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज आपकी क्या है डिडक्ट हुई है, क्योंकि बच्चे यहीं पे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट आपका जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में क्या आता है आपका फंडामेंटल theorem of arithmetic statement after reviewing work done earlier and after illustrating and moving through the examples decimal representation of rational number in the term of terminating non terminating recurring decimal। तो these are the topics। इसमें एक एक्सरसाइज आपकी 1.1 वो कंप्लीट डिलीट हो गई है, और 1.3 चैप्टर 1 में देर आर दी टोटल 4 एक्सरसाइज जो कि आपकी 2 डिलीट हो गई हैं, 2 आ रही हैं। 1.1 और 1.3 2 डिलीट हुई है। ये ध्यान से सुन लेना, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि ये 2 करनी है, नहीं, बाकी टॉपिक के नाम से आप अच्छे से समझ जाओगे, आई होप। सेकंड है एलजेब्रा। एलजेब्रा में बच्चे बोलते हैं मैडम हमारा एलजेब्रा के नाम से तो कोई चैप्टर ही नहीं है। एलजेब्रा बेटा पॉलिनोमियल्स, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो चैप्टर के नाम है ये सब एलजेब्रा के ही है। तो इसमें टोटल एलजेब्रा के आपके क्लास 10th में 4 चैप्टर है, 4 में से 2 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में और 2 चैप्टर आपके सेकंड टर्म में। अब फर्स्ट टर्म में क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स में से
रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओनली। ठीक है, इट्स मीन क्या है 2.1 2.2 कि ये दोनों आ रही है, 2.3 का यहाँ पे कोई मेथड का नाम नहीं है तो 2.3 डिलीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज द चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड्स ऑफ देयर सिचुएशन। आपका एल्जेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सिंपल situational problem, some problem on equation reducible to the linear equation। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आपके टोटल 4 मेथड से एक आपका डिडक्ट हो गया है, बाकी 3 आपके आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशन। आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो आपका डिलीट हो गया, जो कि आपकी एक्सरसाइज है 3.5। ठीक है, 3.5 याद रख लेना, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रखना, उसी के बेस जो एक्सरसाइज है वो डिलीट हो गई है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशनल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका क्या है, टोटली 3 एक्सरसाइज है, चैप्टर बहुत ईजी है। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, कि यहाँ पे आपके 3 एक्सरसाइज है और 3 ही आपके फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। तो जो थर्ड एक्सरसाइज है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें वो था कि x1 x2 एंड x3, जिसमें 3 x थे और 3 y थे, कि y1 y2 एंड y3। ठीक है, बाकी में क्या है 1 और 2 होगा। तो जो 7.3 एक्सरसाइज है वो डिलीट हो गई है। नेक्स्ट आएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। ट्रायंगल्स की आपकी सारी की सारी थ्योरम्स बोला है कि वो आएंगी, कोई भी डिलीट नहीं दिखाई है इसमें। डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल्स। प्रूव है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 sides to distinct points and other 2 sides are divided in the same ratio। next आ जाएगा if a line divides 2 sides of a parallel in the same ratio the line is parallel to the third side। next आ जाएगा if 2 triangles are corresponding angles are equal their corresponding sides are proportion and triangles are similar। next आएगा if the corresponding sides of 2 triangles are proportion and 2 corresponding angles are equal to the triangle are similar। if one triangle of a triangle is equal to one angle of another angle and other included these angles are proportional to triangles are similar। next है ऐसे ये बाकी है, क्योंकि ये बाकी बुक में मैंने अभी अभी आपको बताया कि 9 है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके 3 है। फर्स्ट बीपीटी, बेसिक प्रपोर्शन थोड़ा। नेक्स्ट आएगी 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। 2 सिमिलर ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल में सिमिलैरिटीज देखना, और एक आ जाती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो कि आपकी 8th थ्योरम है। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। नेक्स्ट आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8, trigonometry ratios trigonometry ratios of acute angle of a right angle triangle। proof of आपकी वैल्यूज गिवन है, इट्स मीन 0 और 90 की डिलीट कर दी, यहाँ पे 3 ही दिख रही हैं, 30 45 एंड 60। रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो। नेक्स्ट आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, इसमें आपकी एक्सरसाइज 8.3 डिलीट हुई है। टोटल एक्सरसाइज है 4, जिसमें से 1 डिलीट हो गई, 3 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मेंसुरेशन में आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल मोटिव एंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ऑफ सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ द एरिया एंड पेरीमीटर। तो ये चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑफ द फाइंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ एन इवेंट। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। ये आपका फर्स्ट टर्म का था, जो कि मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ओनली 1 ही एक्सरसाइज है और इवेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर चैप्टर में से एक्सरसाइज डिलीट हुई है बेटा, कोई भी कंप्लीट चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है।
तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने सारी एक्सरसाइज के साथ बताया है आपको कि कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आई होप कि स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताया है क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कोई भी सीबीएसई का कोई नया अपडेशन आएगा, कोई भी आपका सर्कुलर आएगा, वैसे मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, ठीक है। और ये मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। पेपर का आपका जो टाइम बताया गया है वो नवंबर से में ही बताया गया है, क्या तो नवंबर लास्ट वीक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इसका जो टर्म 2 है उसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है।